दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी उन दोस्तों के ऊपर है जो शादियों में दारू पीते हैं और दूसरों को भी पिलवाते हैं, जो खुद मजा लेते हैं और साथ में पार्टी की रौनक भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में हर साल न जाने कितनी शादियां होती हैं और उन शादियों में रौनक खूबसूरत लड़कियों और हम जैसे लौंडों की वजह से आती हैं, जो शादियों में धमाका मचा के शादियों में माहौल बना देते हैं। और असली एनर्जी और जोश तो तब आता है जब एक खूबसूरत लड़की आपको देख रही हो, आपके डांस को देख रही हो, आपकी हरकतों को देखकर वो मुस्कुरा रही हो। फिर तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। ये बात तब की है जब मैं अपने चचेरे भाई की बारात में गया था। तब मैंने और मेरे सब भाइयों ने मिलकर शादी में धमाल मचा दिया था। उस दिन मैंने भी पहली बार एक दो पैग मार लिए थे। हुआ ये था कि हम सारे भाई एक अलग कार से एक साथ बैठकर गए थे और बाकी सब लोग अलग अलग कार से बारात में गए थे। तब हमारी वाली कार में बैठे हुए हमारे एक भाई ने कहा कि अरे, ऐसे सूखे सूखे रहकर बारात कैसे चढ़ पाएगी, कुछ एंजॉयमेंट तो शुरू करो। तो वो बोले, रास्ते में जहाँ भी अंग्रेजी शराब का ठेका दिखाई दे रोक लेना। हमारे कार चलाने वाले भाई ने कहा, ठीक है। आगे कुछ दूर चलते ही हमें रास्ते में एक अंग्रेजी शराब का ठेका दिखाई दिया। तभी भाई बोले, बस बस यहीं रोक ले और ये ले पैसे, एक ब्लेंडर की बोतल ले आ। उसके बाद हमने पानी, चिप्स, सोडा, सिगरेट, मतलब चखने का सारा सामान लिया और गाड़ी में भर लिया। हमने दो दो पैक वहीं मारे। वैसे तो मैं पीता नहीं था, पर एक भाई मेरे लिए एक गिलास लाया और उसने मेरा भी पैक बना दिया और कहने लगा, अरे यार, आज तो ले ले, एक दो पैक से कुछ नहीं होगा, बल्कि मज़ा आ जाएगा। मैंने भी दो पैक मार दिए। उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करी और जहाँ बारात पहुँचनी थी हम वहाँ पहुँच गए। खाना शुरू हो चुका था। लड़की वालों ने कहा था कि पहले आप खाना खा लो, उसके बाद बारात चढ़ा लेना। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग अभी खाना नहीं खाएंगे, हमें अभी और एंजॉय करना है। फिर जैसे ही हमारे घर वाले खाना खाने के लिए अंदर गए, हमने अपनी गाड़ी को घुमाया और साइड में लगाकर कार के अंदर ही बैठ गए। हमने कार के अंदर ही कार को बार बना दिया था, मतलब कार को साइड में लगाकर हमने कार में ही गाने चलाए और कार के अंदर ही बैठकर पैग बनाते गए और पीते रहे। कार में पीते पीते कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर इतनी देर में दूल्हे का फ़ोन आता है कि भाई, दारू ही पीते रहोगे या मेरी बारात भी चढ़वाओगे। फिर हमने कहा, ठीक है, तू घोड़ी पर बैठ, हम लोग आते हैं। फिर से हम लोग बातों में लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फिर से फ़ोन आता है कि भाई, मुझे घोड़ी पर बैठे हुए आधा घंटा हो गया है और अब तो बारात भी चढ़नी शुरू हो गई है। तुम लोग कब आओगे? क्या मुझे ऐसे ही लड़की के गेट तक लेकर के जाओगे? उसके इतना कहते ही हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और जहां बारात चढ़ रही थी हम वहां पहुंच गए। और हमने गाड़ी से उतरते ही बारात में अपना नागिन डांस शुरू कर दिया था। हम लोगों ने अपना नागिन डांस शुरू किया। तब लोगों ने कहा कि अब लग रहा है कि बारात चढ़ रही है, लगता है ये लोग दूल्हे के भाई दोस्त हैं। धीरे धीरे हमने माहौल बनाया और बारात चलनी शुरू हुई। हम लोगों का मामला टाइट था, इसलिए हम लोग मस्त होकर डांस कर रहे थे। हम लोगों को डांस करते हुए जब लोगों ने देखा तो उनका भी मन किया डांस करने का। बस फिर क्या था, पूरी बारात को हमने ज़बरदस्त तरीके से चढ़ाया और लड़की वालों के गेट तक ले गए। और जैसे ही बारात लड़की के गेट पर पहुंची, हम भाइयों ने अपना नागिन डांस और भी तेज कर दिया था और साथ ही पैसों की बारिश करनी भी शुरू कर दी थी। कुछ लड़कियां हमें बहुत ध्यान से देख रही थीं, जिन्हें देखकर हमें भी जोश आ गया
और हम में से कुछ ने तो नागिन डांस करते करते अपनी जेब से कितने पैसे हवा में उड़ा दिए पता ही नहीं चला, क्योंकि उस समय तो हम नशे में थे। हमें देखने वाली लड़कियां भी हमें देखकर खुश हो रही थीं और हम लोगों को लग रहा था जैसे कि वे हमें लाइन दे रही हैं। लड़की वालों ने दूल्हे को नीचे उतारा और अंदर ले गए। फिर हम सब लोग फिर से अपनी उसी कार में आ गए, क्योंकि बारात में हमने बहुत ही ज़बरदस्त करके डांस कर लिया था, जिससे हमारा सारा नशा ख़त्म हो गया था। मन कर रहा था कि और पैग मारे जाएं। फिर हम कार में गए और कार में जाकर हमने फिर से अपना पैग मारने शुरू कर दिए। हम अपनी कार में ही पकौड़ी और खाने की कुछ चीज़ें ले आए थे और उनके साथ साथ हम पैग मारते रहे। पैग मारते मारते कब आधी रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। उधर सब लोगों का फ़ोन आ रहा था कि तुम लोग कहाँ हो, खाना तो खा लो। हमने कहा हाँ, हम बस थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं खाना खाने के लिए। लेकिन फिर से हम लोग कार के अंदर बैठे बैठे अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। हम फिर से भूल जाते थे कि हमें खाना भी खाना है। ऐसे करते करते टाइम निकलता गया। फिर लोगों ने हमें खाने के लिए फ़ोन करना ही बंद कर दिया। उन्होंने भी सोचा जब आएंगे अपने आप आ जाएंगे। बहुत देर बाद जब गाड़ी में रखी पूरी शराब ख़त्म हो गई, तब हमने सोचा चलो अब खाना खा लिया जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए कार से उतरे तो हमने देखा हम में से कुछ लोगों से चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत शराब पी ली थी और जिन लोगों ने कम शराब पी थी वे लोग उन लोगों को संभाल रहे थे जिन लोगों ने ज़्यादा पी ली थी। फिर जिन्होंने ज़्यादा पी ली थी वो लोग बोले थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ी देर में नशा ढीला हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में तो गजब ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जिन्होंने ज़्यादा पी ली थी उनमें से कुछ को उल्टी आ जाती हैं और फिर वे लोग वहीं कार में बैठ जाते हैं। ऐसे ही करते करते टाइम और निकल जाता है। बहुत समय होने के बाद जब हम लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। सारा खाना भी हट चुका था और शादी के सारे काम भी हो चुके थे। फिर उधर दूल्हे का बार बार फ़ोन आ रहा था कि मेरी शादी के सारे काम हो गए, तुम लोग शराब ही पीते रहना। फिर हमने कहा यार कल दिन में मिलते हैं, अभी इन 2-3 लोगों को ज़्यादा नशा हो गया है, इसलिए हम घर निकलते हैं, कल मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी में बैठे हमारा एक भाई बोला तुम्हारे साथ तो जाना ही बेकार है, तुम लोगों ने तो ना तो शादी का कोई प्रोग्राम देखने दिया और ना ही खाना खाने दिया, तुम लोग तो बस शराब पीने आए थे। तुम लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे शराब पी, बारात में जाकर डांस किया और अब बिना कुछ खाए पिए घर आ रहे हो। मुझे खाना तुम लोग ही खिलवाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलूँगा तो ही खा लूँगा, ऊपर से मेरे पैसे दो। तुम में से जिन जिन लोगों ने बारात में लुटाने के लिए मुझसे खुले खुले पैसे लिए थे। तो दोस्तों आपने देखा हर जगह शरीफ आदमी मारा जाता है, जैसे कि ये शरीफ लड़का भूखा ही रह गया। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, या आपके दोस्तों का या भाइयों का ग्रुप भी ऐसा ही है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बराबर में बनी घंटी के निशान पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई और मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।